आकाश मनीष और आज बेटा हम लोग सॉल्व कर रहे हैं हमारे पास फर्स्ट ईयर चैप्टर 2 के स्केलर्स और वेक्टर्स के एमसीक्यूज। ठीक है जी, तो आए जरा चलते हैं जी इसकी तरफ। अच्छा जी, अब आप देख सकते हैं वेक्टर इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज वेक्टर हमेशा एक ऐसी क्वांटिटी है बेटा इसके अंदर नंबर भी होता है डायरेक्शन भी होती है, तो आंसर आ जाएगा सी। ठीक है जी। अच्छा, अ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ 5 न्यूटन फोर्स इज 4 न्यूटन, द अदर कंपोनेंट विल बी। अब जब भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का जिक्र आया तो आपको एक बात समझ में आनी चाहिए, वेक्टर के हमेशा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स परपेंडिकुलर होते हैं, तो उसके दो कंपोनेंट्स लिख देते हैं यहाँ पे, एक होता है ए एक्स का स्क्वायर, दूसरा होता है ए वाई का स्क्वायर। अब देखें आर आपको यहाँ पे गिवन है 5, अब दोनों में से कोई एक कंपोनेंट 4 है, लेट्स सपोज एक्स 4 है, तो आपको वाई निकालना है। बेटा जो चीज़ आपको मालूम करनी है वो रूट के अंदर है, तो आप करें क्या, सबसे पहले तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो ये आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 16 और ये आ जाएगा ए वाई का स्क्वायर। जब आप ए वाई निकालेंगे तो ये बन जाएगा 25 माइनस 16, स्क्वायर हटेगा तो रूट आ जाएगा, इसकी वैल्यू बन जाएगी √9 और √9 होता है 3। ठीक है जी। खैर, वेक्टर इन स्पेस, ये बात याद रखें, स्पेस में 3 हिस्से होते हैं, एक्स वाई और जेड, और प्लेन में 2 होते हैं, तो 3 हिस्से हैं तो 3 कॉम्पोनेंट्स होंगे, 2 हिस्से हैं तो 2 कॉम्पोनेंट्स होंगे। ठीक है। अच्छा बेटा, आई क्रॉस जे इज इक्वल्स टू, ये आ गया आई, ये आ गया जे, ये आ गया के। आई क्रॉस जे करेंगे तो देखें, मैंने आपको इस तरह से एरोस बना के दिखाया था, तो अगर आई क्रॉस जे गए तो आंसर किसी तरफ आएगा, के की तरफ आएगा। अब इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान में आप एक बात समझें, ये जो दो वेक्टर्स हैं बेटा, इनमें मैंने आपको कहा था कि रिलेशन ढूंढने को, होता कोई वेक्टर डबल वगैरह हो, इन कोई वेक्टर डबल वगैरह नहीं, कोई रिलेशन नहीं है इनके दरमियान, तो आप क्या करें, इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल के देखें। 2i प्लस 3j प्लस 6 का डॉट निकालते हैं 3i प्लस 2j माइनस 6 के से, 2i प्लस 3j प्लस 6k का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं 3i प्लस 2j माइनस 2k से। डॉट प्रोडक्ट का तरीका, आई को आई से मल्टीप्लाई करें, जे को जे से और के को के से, 2 3 ज़ा 6 प्लस 3 2 ज़ा 6 प्लस माइनस माइनस 6 2 ज़ा 12 कैंसिल हो गए, तो डॉट प्रोडक्ट आ गया 0, और डॉट प्रोडक्ट जब तब 0 आता है जब एंगल होता है दो वेक्टर्स के दरमियान में कितना, 90। ठीक है। अच्छा बेटा, इसी तरीके से अब इस वाले वेक्टर की बात करते हैं, ये एक फोर्स का वेक्टर है जो कि एक पॉइंट पर लग रही है और उसकी वजह से बॉडी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक चली जाती है। ठीक है, तो कहानी कुछ इस तरह से है भाई कि आपके पास जो फोर्स है वो गिवन है, अच्छा मैं एरोस वगैरह ही लगा रहा है ऐसे समझ लें। ठीक है, पहले वो इस पॉइंट पे थी, इस पॉइंट पे 1,3 पे, 1,3 पे, फिर वो चली गई इस पॉइंट पे, ये 1 है और ये 2 है। दूसरा जो पॉइंट है वो कौन सा बेटा, 5,7। आपको वर्क निकालना है। अब देखें हुआ असल में ये कि वो यहाँ से यहाँ तक चली गई, तो आपको इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस चाहिए ना, उन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस निकालने के लिए इसको इसमें से माइनस कर दें, तो वर्क बराबर हो जाएगा एफ डॉट डी के, एफ बराबर हो जाएगा 2i प्लस 3j के, डॉट हो रहा है डी से और डी बराबर हो जाएगा d2 माइनस d1 के। तो आपने लिखा है यहाँ पे 2i प्लस 3j, डॉट ले लिया। अच्छा भाई, आपने इन दोनों का डिफरेंस लेना है, 5 को 1 में से माइनस करते हैं 4 कॉमा, 7 को 3 से माइनस करते हैं 4। अच्छा भैया, अगर आप इसके अब ऑर्डर पेयर को ओपन करेंगे तो इसके साथ आ जाएगा i, इसके साथ आ जाएगा j। ठीक है ना, बीच में आ जाएगा प्लस। अब डॉट ले लें, 2 4 ज़ा 8 प्लस 3 4 ज़ा 12, आंसर आ जाएगा 20, वर्क है तो यूनिट हो जाएगा जूल्स। ठीक है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर स्केलर एक्सेप्ट, सबके सब स्केलर है सिवाय किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है अवे फ्रॉम पॉजिटिव एंड टुवर्ड्स नेगेटिव। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो उसमें कह रहे हैं कि अगर किसी वेक्टर को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है। अगर इस वेक्टर को मैं -1 से मल्टीप्लाई करूँ तो इस तरह से दिखेगा, तो देखें ऊपर तब नीचे आ गया तो डायरेक्शन में पूरा 180 का शिफ्ट आया ना, तो 180 डिग्री का शिफ्ट आ जाएगा। एक वेक्टर है एक्स वाई प्लेन, तो क्या होगा, अगर वो उसके अंदर x है तो उसके अंदर i होगा, y है तो उसके अंदर j होगा, तो पोजीशन वेक्टर ऐसे लिखा जाएगा। टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड f आर एक्टिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर, द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट विद द फोर्स विल बी। अच्छा जी, दो फोर्सेस हैं और दोनों आपस में जो है परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के लिहाज से, तो बेटा जब भी दो फोर्सेस परपेंडिकुलर होती हैं वो उस तरह से हो जाएंगी और उनका रिजल्टेंट इस तरीके से आएगा। तो देखिए राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ट्राइंगल का जो सम होता है उसका सम होता है 180 डिग्री। अच्छा जी, ये 90 है तो 90 प्लस 90 करूँगा तो 180 आ जाएगा, तो बाकी का जो 90 है उसको मैं दोस्तों में तोड़ देता हूँ, किसमें, 45 में और 45 में, तो ये भी एंगल हो जाएगा 45 डिग्री, ये भी एंगल हो जाएगा 45 डिग्री। तो आप देख सकते हैं ये ए था, ये बी था, तो ये रिजल्टेंट होगा, तो रिजल्टेंट का एंगल कितना बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है। आ रही बात समझ में। रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स के दरमियान जो वेक्टर का एंगल है वो कितना होता है जी, हमेशा, अगर आप देखें मैं आपको दिखाया तो एक सेकेंड, रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट से तो एंगल दरमियान में कितना होता है, 90 डिग्री होता है, आपने देखा ना। फॉर एग्जांपल मैं इसको मान लूँ मेरी एक्स एक्सिस और इसको मान लूँ मेरी वाई एक्सिस,
तो देखें एंगल कितना निकलेगा, 90 डिग्री निकलेगा। अच्छा बेटा, तो ये चीज़ हो गई। अब देखें एक फोर्स है 5 न्यूटन की वाई एक्सिस पर एक्ट कर रही है, इसका एक्स कॉम्पोनेंट क्या होगा, कोई फोर्स वाई एक्सिस पर है तो एक्स को एक्स एक्सिस पे तो नहीं है ना वो, तो उसका आंसर आ जाएगा 0। अब ये क्वेश्चन है कि दो फोर्सेस हैं मैग्नीट्यूड एफ की, उनका रिजल्टेंट भी एफ है, इनके दरमियान का एंगल क्या होगा। अब मैं आपको एक बात समझाता हूँ, ये जनरलाइज कंडीशन है, इसको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको तरीका भी सिखाया था, लेकिन यहाँ पर मैं आपको सॉल्व करके दिखाया था। ये वैसे मैंने क्लास में करवाया था जब मैंने लेक्चर वीडियो बनाई थी। दो वेक्टर्स हैं ए बी और वो बराबर है एफ के, और जो रिजल्टेंट है वो भी बराबर है एफ के, तो अब एंगल क्या होगा, जनरलाइज कंडीशन अप्लाई कर, ठीक है जी। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं, ए की आर की जगह पे एफ आ जाएगा। अब देखिए मैं थोड़ा सा डायरेक्ट काम करूँगा बेटा, ए और बी की जगह पे एफ और एफ, तो ये जाएगा एफ स्क्वायर तो ये जाएगा 2f का स्क्वायर प्लस 2f का स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ थीटा, स्क्वायरिंग कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा एफ स्क्वायर, ये हो जाएगा 2f का स्क्वायर प्लस 2f का स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। इसको उधर ले जाएं, 1 में से 2 चला जाएगा तो ये बच जाएगा माइनस एफ का स्क्वायर, ये बचा 2f का स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा, कैंसिल हो गया, 2 को डिवाइड में ले जाएं तो कॉस थीटा की जो वैल्यू है बेटा वो क्या आ गई, माइनस हाफ आ गई। अगर ये हाफ होता तो एंगल 60 होता, लेकिन ये माइनस हाफ है, तो मुझे 60 को पॉजिटिव करने के लिए उसको 180 में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो आंसर आ जाएगा 120 डिग्री। ये मैंने आपको क्लास में जब वीडियो का लेक्चर था उसमें बताया था, ठीक है। जब भी आंसर नेगेटिव आए तो पॉजिटिव करने के लिए उस पॉजिटिव वाले आंसर की वैल्यू को 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए। आगे चलते हैं। अच्छा जी, a force of vector f making a magnitude of 30 newton making an angle of 60 degree with the x axis, its x component will be, एक 30 न्यूटन की फोर्स है 60 डिग्री का एंगल बना रही है, उसका एक्स कॉम्पोनेंट निकालना है, यानी कि आपको सिर्फ एफ एक्स निकालना है ना। एफ एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ कॉस थीटा, ये है 30 डिग्री, कॉस कितना गिवन है 60, कॉस 60 कितना होता है हाफ, तो आंसर आ जाएगा 15 न्यूटन, ठीक है। अच्छा जी, अब ये पे वही सवाल आ गया, दो फोर्सेस हैं 90 डिग्री पर रिजल्टेंट निकालना, तो बेटा 90 डिग्री पर रिजल्टेंट निकालने का तरीका क्या होता है, फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर प्लस सेकंड वेक्टर का स्क्वायर, फर्स्ट वाला कितना है 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो बन जाएगा 25, मेरे ख्याल समझ गए होंगे आप आंसर क्या होगा, तो ये जाएगा 5 न्यूटन, ठीक है। इस तरीके से ये वाला जो काम है वो किया जाता है। आगे चलते हैं। अच्छा जी, दो, अब मैंने आपको बताया था कि जब वेक्टर्स को ऐड करो 0 डिग्री पर तो सबसे बड़ा आंसर आता है, जब 180 पे सब्ट्रैक्ट करो उससे छोटा आंसर आता है, तो क्या ही है, सबसे छोटा आंसर किस एंगल पे आएगा, तो आंसर हो जाएगा 180। अभी जो 18 है बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, वही कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है, कहा ही जा रहा है दो वेक्टर्स हैं मैग्नीट्यूड एफ के और जो रिजल्टेंट है वो इनका ट्वाइस है, तो एंगल क्या होगा, यानी कि ए बराबर है बी के बराबर है एफ के, लेकिन जो रिजल्टेंट है वो क्या है 2f। अब इसको वो जो फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, आप इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसका एक आसान सा तरीका ये है, अगर आप थोड़ा सा गौर करें, अगर आप f प्लस एफ करें तो आंसर क्या आता है 2f, तो उसका मतलब आपने दो वेक्टर्स को ऐड किया और आपको रिजल्टेंट मिल गया। ये वाली कंडीशन से तब काम करती थी, मैं लेक्चर में बताया था, जब एंगल कितना होता है 0 डिग्री, तो बिना सॉल्व करे इस वाले क्वेश्चन का तो आंसर आप बता सकते हैं 0 डिग्री। अच्छा बेटा, ये आपको एक वेक्टर गिवन है और आपको उसका मैग्नीट्यूड निकालना, तो भाई आसान है, सिंपल है, आई और जे एक्स और वाई कॉम्पोनेंट्स है वेक्टर के, वही काम करेगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, वही आ जाएगा आंसर 5, ठीक है। अच्छा, दो फोर्सेस हैं 5 न्यूटन की, सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, तो जब वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो 0 डिग्री पे, तो उनका रिजल्टेंट ऐड करके निकालते हैं, तो आंसर आ जाएगा 10। सब कुछ वेक्टर है सिवाय किसके, सब कुछ वेक्टर है सिवाय किसके, डेंसिटी के। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, लेकिन उसका काम होता है क्या बताना, डायरेक्शन बताना, ठीक है। अच्छा जी, अब ये क्वाड्रेंट्स वाले सवाल हैं, इनको जरा गौर से देखते हैं। पहले तो आप ये समझ, ये आता है x, ये होता है नेगेटिव x, ये होता है y, ये होता है नेगेटिव y, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो अगर एक वेक्टर का x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, तो उसका मतलब वो यहाँ पे है फर्स्ट क्वाड्रेंट। दूसरे वेक्टर में, दूसरे क्वेश्चन में बता रहे हैं एक वेक्टर है उसका x पॉजिटिव है लेकिन y नेगेटिव, x पॉजिटिव लेकिन y नेगेटिव, तो वो यहाँ पे कहीं होगा। अब यहाँ पे एंगल क्या है, ये है 0 डिग्री, ये है 90 डिग्री, ये है 180 डिग्री, ये है 270 डिग्री और ये है 360 डिग्री। देखिए एंगल यहाँ से यहाँ तक के दरमियान में होगा, ठीक है, ये हो जाएगा फ्रॉम 270 टू 360, ठीक है। अच्छा, अब नीचे वाला जो क्वेश्चन है इसको तो आप बगैर देखे भी सॉल्व कर सकते हैं, आपको याद होना चाहिए। एक वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड्स इक्वल है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड्स आर सेम बट डायरेक्शन अपोजिट, सिंपल डेफिनेशन है बेटा किसकी, नेगेटिव वेक्टर्स की, ठीक है। आगे चलते हैं।
अच्छा जी, ये पुराना सवाल है। वेक्टर 3 है, उसका x2 है, y1 है और z कंपोनेंट निकालना है। वैसे तो वेक्टर के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन अगर वो स्पेस में बना हो तो उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। तो मैं आपको तरीका बता देता हूँ, सॉल्व इंशाल्लाह आप लोग कर लेंगे इसको। ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है और आपको z निकालना है। जैसे मैंने पहले 2 कंपोनेंट्स करके दिखाया था ना, वैसे ही वाला क्वेश्चन जो है वो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, इसमें कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा पेयर है जो 2 न्यूटन की फोर्स ही देगा। अब देखिए, आप मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालें, यानी कि आप दोनों आंसर्स को प्लस करके देखेंगे वैल्यू निकालें और माइनस करके देख के एक वैल्यू निकालें। अगर आपकी जो 2 न्यूटन की वैल्यू उस रेंज में आई तो उसका मतलब वो ऑप्शन नहीं हो सकता, वो आंसर देगा उसका। और अगर उसकी वैल्यू इसमें नहीं आई तो उसका मतलब ये जो फोर्सेज हैं वो 2 न्यूटन का वेक्टर नहीं दे सकते। चलिए देखते हैं। अगर मैं देखूँ तो 2 में 2 को ऐड करूँ तो आंसर आता है 4, और 2 से 2 को सब्ट्रैक्ट करो तो आंसर क्या आता है 0। तो इसका मतलब इस पेयर की मिनिमम वैल्यू 0 है, मैक्सिमम वैल्यू 4 है। इसका मतलब ये 0 से 4 तक जितने भी नंबर्स हैं उन सबका रिजल्टेंट दे सकता है। तो 0 से 4 तक 2 भी आता है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। इस पे 1+1 किया तो मैक्सिमम लिमिट आ गई इसकी 2, ये भी नहीं हो सकता। 3 में से 1 निकालो, मिनिमम लिमिट आ गई 2, तो ये भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप इसको देखें, 4 में 1 को ऐड करें तो 5 आता है, 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करें तो 3 आता है। इसका मतलब इसकी मिनिमम 3 है, मैक्सिमम 5 है, लेकिन 2 इसकी लिमिट के बाहर है, तो ये कभी भी 2 का आंसर नहीं देगा, तो ये आंसर बन जाएगा। अच्छा, एक वेक्टर है 63 डिग्री का एक्स एक्सिस से, उसका कौन सा कंपोनेंट बड़ा होगा। चलें जी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अगर कोई वेक्टर 45 डिग्री पे हो बेटा, तो हमेशा याद रखें उसका जितना एक्स होता है उतना ही वाई होता है। लेकिन अगर कोई वेक्टर लेस देन 45 पे हो तो आप खुद देख सकते हैं उसका एक्स बड़ा है वाई छोटा है, और ग्रेटर देन 45 पे हो तो आप देख सकते हैं उसका वाई बड़ा है एक्स छोटा है। तो 63 45 से बड़ा है तो उसका बड़ा कॉम्पोनेंट कौन सा होगा, वाई। अब यहाँ पे दो फोर्सेज हैं, एक फोर्स इंक्लाइंड है 30 पे, दूसरी 60 पे, और आपको एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट निकालना है। अब देखें, आपको समझाता हूँ मैं किस तरह से काम होगा। इस तरह से होगा, एक्स एक्सिस आ गई, वाई एक्सिस आ गई। एक वेक्टर आ गया 10 न्यूटन का कितने पे, 30 डिग्री पे। दूसरा वेक्टर आ गया 10 न्यूटन का कितने पे, 60 डिग्री पे। ठीक है। अच्छा जी, अब आपने यहाँ पे इसका एक एक्स कॉम्पोनेंट निकाला और इसका एक एक्स कॉम्पोनेंट निकाला, ये इनका रिजल्टेंट होगा। ठीक है, और ये जो है पूरा होगा रिजल्टेंट का एक्स कॉम्पोनेंट, है ना। अब इस रिजल्टेंट के एक्स कॉम्पोनेंट को बनाने में दो कॉम्पोनेंट शामिल है, इस वाले का एक्स और एक इस वाले का एक्स। तो आप करेंगे क्या, इस आर एक्स को निकालने के लिए पहले पहली वाली फोर्स का एक्स कॉम्पोनेंट लिखेंगे, फिर दूसरी वाली फोर्स का एक्स कॉम्पोनेंट लिखेंगे, आंसर आ जाएगा F1 cos 30 प्लस F2 cos 60। अच्छा, F1 10 है, cos 30 कितना होता है 0.866, है ना। 0.866 होता है, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। ये कितना है बेटा 10, cos 60 कितना होता है हाफ, 0.5। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हुए आ जाएगा 8.66। इसको इससे मल्टीप्लाई करते तो पॉइंट एक प्लेस आगे जाएगा 5 आ जाएगा। 9 10 11 12 13 13.66 इज द आंसर। ठीक है, समझ में आई बात, इतना सॉल्व करना है इसको। अच्छा, दो वैल्यूज गिवन है 4 और 3 की, 60 और 90 पे, इनका स्केलर प्रोडक्ट निकालना था बेटा। स्केलर प्रोडक्ट निकालने का फॉर्मूला होता है डॉट प्रोडक्ट निकालना है। इसके बराबर होता है ए बी कॉस थीटा के। ए है 4, ये है 3। अच्छा, दो एंगल्स है ना, तो दोनों का डिफरेंस पुट करेंगे। 90 में से 30 क्या, कितना बचा 60। ये आ गया 4 × 3 × cos 60 कितना होता है हाफ, कैंसिल कर दिया 2 2 3 6, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, ए आई एंड बी जे, इनका डॉट क्या होगा, तो देखें डॉट प्रोडक्ट से तभी आंसर देता है जो दो वैल्यू सेम होती है, तो आई डॉट जे आंसर आ जाएगा 0। दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है वो कब वैनिश होता है, डॉट प्रोडक्ट में कॉस आता है और कॉस की वैल्यू 0 से तब आती है जब एंगल होता है दरमियान में 90 डिग्री, तो परपेंडिकुलर टू ईच अदर आंसर। स्केलर प्रोडक्ट इज नेगेटिव। स्केलर प्रोडक्ट नेगेटिव तब होता है जब कॉस नेगेटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है अपोजिट पे, यानी कि 180 पे, तो एंटी पैरेलल। आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के 1 होता है। अच्छा, ये ट्रिकी क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि डॉट प्रोडक्ट जो है 0 है, तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा। अब देखें, डॉट प्रोडक्ट के अंदर मसला है, डॉट प्रोडक्ट अगर आपने 0 करा तो उसका मतलब एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। और अगर आप ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होता है ए बी साइन 90 डिग्री, और साइन 90 क्या होता है 1, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड किसके बराबर आ जाएगा, ए बी के बराबर आ जाएगा। तो आपने पहली वाली कंडीशन से एंगल को प्रेडिक्ट किया और दूसरे में पुट करके आंसर निकाल लिया, तो ये आंसर हो जाएगा ए बी। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, ये तो आप खुद सॉल्व कर लोगे इस तरह से, मैं दिखा देता हूँ आपको। एफ गिवन है, आर गिवन है, डॉट लेना है, 8 को 6 से मल्टीप्लाई करना, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करना, आंसर आ जाएगा। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर ए विद इटसेल्फ। अच्छा भी, अगर आप ए डॉट ए करेंगे तो आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर। स्केलर प्रोडक्ट सेम में आंसर देता है, अपोजिट में आंसर नहीं देता। अच्छा भी, इफ ए एंड बी आर पैरेलल, देन अगर ए और बी पैरेलल हैं तो क्या होगा, यानी कि इनके दरमियान का एंगल 0 है।
तो ए डॉट बी जीरो पे तो जीरो नहीं देता, ए बी नेगेटिव भी नहीं होता, ए डॉट बी वन भी नहीं होता, लेकिन ए डॉट बी अगर जीरो है तो क्या होगा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा ए डॉट बी इज इक्वल्स टू, ऊपर एरोज लगे होंगे, ए बी कॉस जीरो, कॉस जीरो वन हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा इसके बराबर ए बी के बराबर। ठीक है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। अब देखिए एंगल निकालना, फिर सवाल आगे नहीं कि देखिए इनके दरमियान में रिलेशन है, 2 का डबल 4, 3 का डबल 6, 1 का डबल 2, तो देखिए ये वेक्टर पुराने वेक्टर का डबल है, तो उसमें से अगर 2 कॉमन निकालो तो पुराना वेक्टर आ जाएगा, इसका मतलब इससे कोऑर्डिनेट्स 2 कॉमन निकालने के बाद जैसे हो जाएंगे, तो कोऑर्डिनेट सेम हो जाए तो एंगल होता है 0। क्रॉस प्रोडक्ट का वेक्टर अपने आप से, यानी कि ए क्रॉस ए, अच्छा मैं आपको बात बताता हूँ, आई क्रॉस आई याद है 0 बताया था, जे क्रॉस जे याद है 0 बताया था, उसका मतलब सेम पर डॉट तो आंसर देता है, क्रॉस आंसर नहीं देता, तो इसका भी आंसर हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्या होगा, 0 होगा। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ के क्रॉस जे, अच्छा जी आई जे के, एरोज बनाए, अब के का जे से क्रॉस निकालो, आंसर तो आई आएगा, लेकिन आप अगेंस्ट द एरो गए तो ये माइनस आई हो जाएगा, उल्टा चले ना, ए प्लस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। अच्छा इसको आप एक लेंदी मेथड से भी कर सकते हैं कि मैं आपको उसको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, सुने जरा, ए प्लस बी, ये रिजल्टेंट आ गया, एंगल कितना होगा 45, ए माइनस बी, माइनस का मतलब डायरेक्शन अपोजिट, रिजल्टेंट कितना होगा, ये रिजल्टेंट होगा, एंगल कितना है 45, तो अब देखें दोनों के दरमियान का एंगल कितना है 90 डिग्री, आई पास समझ में? इस तरह से जो आंसर आता है। अच्छा एक वेक्टर है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने पहले बात की थी एक्स पॉजिटिव होता है वाई नेगेटिव होता है, तो आंसर आ जाएगा सी, सी। अच्छा बेटा एक वेक्टर है एक्स वाई प्लेन में, उसका एंगल बना वाई एक्सिस, तो उसका वाई कॉम्पोनेंट क्या होगा, अच्छा जी अगर वैसे तो वेक्टर अपना एंगल एक्स से बनाता है, लेकिन अगर वो अपना एंगल वाई से बनाए तो ये वाई होता है ये एक्स होता है, लेकिन अब देखें एंगल वाई कॉम्पोनेंट से बन रहा है, मैंने आपको ट्रिक सिखाई थी, एंगल जिस कॉम्पोनेंट से बने उसमें साइन नहीं आता बल्कि क्या आ जाता है कॉस थीटा। ठीक है, वैसे तो साइन आना चाहिए था लेकिन एंगल की वजह से उसमें आएगा कॉस थीटा, तो ये आंसर आ जाएगा उसका। अच्छा जी मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स एक्टिंग इन राइट एंगल इज डैश, अगर दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हों तो उसके रिजल्टेंट का आंसर क्या आता है उनसे, दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स की सिंपल सी एग्जांपल है 3 और 4, सॉल्व किए तो आंसर क्या आता था 5, 5 3 से भी बड़ा है 4 से भी बड़ा है, तो आंसर आ जाएगा मोर। ठीक है, द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ टू वेक्टर्स विल बी जीरो, वेक्टर कब जीरो होता है जब उसकी वैल्यू सेम हो लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो, यानी कि जब भी दो नेगेटिव वेक्टर्स को ऐड कराते थे नल वेक्टर मिलता था ना, बताया था मैंने आपको, तो ऑप्शन सी को पढ़ें समझ में आ जाएगा। ठीक है, अ वेक्टर लाइंग अलोंग एक्स एक्सिस, अगर कोई वेक्टर एक्स एक्सिस पे है तो उसका वाई और जेड कॉम्पोनेंट जीरो होंगे, तो वाई जेड का कोई ऑप्शन है नहीं, लेकिन वाई का तो है तो वाई को टिक कर देंगे। चूज द वेक्टर, वेक्टर पेयर चूज करें, वेट वेक्टर ये स्केलर, वेक्टर 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 स्केलर वेक्टर स्केलर, तो ये आंसर आ जाए। अच्छा बेटा पहले तो सबसे आखिरी वाला क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूं, फिर इससे पहले वाला सॉल्व करवाता हूँ, आखिरी वाला आप लोग कर सकते हैं, इसमें से डॉट लेंगे आंसर आ जाएगा, हाँ ये जो है वो समझाता हूँ, इसमें आपको ए की प्रोजेक्शन बी पर निकालनी है। अब ए की प्रोजेक्शन बी पे निकालने का तरीका हमने बात की थी इस पे, किस तरीके से होता था कि ए की प्रोजेक्शन बी पे निकालो तो बराबर हो जाएगा ए डॉट बी, और जो छोटा सा लिखा होता है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। अच्छा जी तो आगे सामने ए क्या है, ए है 2i-3j+6 के, 2i-3j+6 के डॉट हो रहा है i+2j+2k, i+2j+2k के, और डिवाइड कर देना इसके मैग्नीट्यूड से, तो मैग्नीट्यूड किसका होगा इसका, तो देखिए आई का साथ जो कोविशेंट लगा उसका क्या स्क्वायर, वो क्या है 1 का स्क्वायर, जे के साथ जो कोविशेंट लगा वो क्या है 2 का स्क्वायर, के साथ जो कोविशेंट लगा वो क्या है 2 का स्क्वायर। अब सॉल्व कर लें, डॉट प्रोडक्ट ले लें, 1 2 ज़ा 2, प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ा 6, प्लस 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 6 2 ज़ा 12, डिवाइड बाय इसको सॉल्व करें 1 + 4 बेटा इसको सॉल्व करोगे तो बन जाएगा 8, ये बन जाएगा √9, √9 कितना होता है 3, का आंसर आ गया 8/3। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। यहाँ पर आते आते पूरी शीट पर जो है बेटा इस तरीके से हो जाएगी क्या जी सॉल्व, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दूसरी शीट सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।